स्वागत है आपका यूके एजुकेशन में। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक अधिकार है, मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत है और इसका जो राइट आंसर वो है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी और इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य व अनम्य, इनमें से कोई नहीं और इसका जो राइट आंसर है वो है नम्य व अनम्य। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी और इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी। भारत के संविधान में भारत को माना गया है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, एक अर्धज्ञ संघ, राज्यों का एक यूनियन या इनमें से कोई नहीं और इसका राइट आंसर है वो राज्यों का एक यूनियन। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला, अधिक कठोर, अधिक लचीला, कम और इसका जो राइट आंसर है वो कठोर, कम लचीला, अधिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में एक संघात्मक या संरचना में एकात्मक और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान भारत में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण यह उपयुक्त सभी और इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है और इसका जो राइट आंसर है वो है वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या कनाडा के संविधान का और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और इसका जो राइट आंसर है वो है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडल आत्मक प्रणाली और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म और इसका जो राइट आंसर वो है संविधान। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण है इसमें अधिक अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य और इसका जो राइट आंसर है वह नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश संविधान, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड और इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, ग्रेट ब्रिटेन से और इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्ण सोवियत संघ और इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटिश के संविधान के से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। और इसका जो राइट आंसर है वो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। और इसका जो राइट आंसर है वो आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड। और इसका जो राइट आंसर है वो अमेरिका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान। और इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश संविधान। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन, रूस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। और इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो राइट आंसर वो है अमेरिका। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और देश के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान से, कनाडा से, पूर्व सोवियत संघ से। और इसका जो राइट आंसर है वो जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान में राजनीतिक नीतिक निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड और स्पेन, यूएसए और यूके, यूएसआर और चीन, जापान और कोरिया। और इसका जो राइट आंसर है वो आयरलैंड और स्पेन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। और इसका जो राइट आंसर है वो है आयरलैंड। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को